जो प्लांट में है बहुत सख्त इस टाइम इसकी टेम्परेचर बहुत हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर में ये जो ब्लस्टर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पहली ब्लस्टर है जो 1995 में जो है पहली बार बनाई गई है। अस्सलाम वालेकुम। हमारा तफ्तान का टूर जारी है और आज आपको ले जाएंगे सेंधक, जहाँ पे दुनिया के गोल्ड और कॉपर के सबसे बड़े ज़खायर हैं। तो चलते हैं यहाँ तफ्तान से अपना सफ़र शुरू करते हैं सेंधक की तरफ। तो ये तफ्तान का मेन बाज़ार है जहाँ से हम अपना सफ़र शुरू कर चुके हैं। सेंधक जो है वो तफ्तान से तकरीबन 40 किलोमीटर का फासला है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में हम वहाँ पहुँचेंगे। तो तफ्तान से निकल के 2 किलोमीटर आगे जाएंगे और वहाँ पे सेंधक मोड़ है, वहाँ से फिर एंटर होंगे। लेफ़्ट हैंड साइड पे सामने से जो है लेफ़्ट टर्न करेंगे। तो ये सेंधक क्रॉस है। यहाँ ये सीधा रोड जो है आगे कोयटा की तरफ जाती है। तो हम यहाँ से लेफ़्ट टर्न करेंगे। बोर्ड भी लगा हुआ है सेंधक क्रॉस का। तो यहाँ पे एक एफसी का चेक पोस्ट भी है। सीधा रोड जो है कोयटा की तरफ जाती है। तो 2 किलोमीटर अब हम शहर से बाहर निकल के आ गए हैं। अभी हम इस तरफ जो है जाएंगे। इस मोड़ से आगे जो है 38 किलोमीटर का फासला है। तो हम अपने सफ़र को अब आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो सफ़र के दरमियान मैं आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट का ब्रीफ बताता जाऊं। इस प्रोजेक्ट तफ्तान शहर इस तरफ है, 2 किलोमीटर उस तरफ है। तो हम इस रोड पे अब अपने सफ़र को बढ़ाएंगे। इस मंसूबे का प्रोजेक्ट का जो सेंधक प्रोजेक्ट है, इसका आगाज़ 1990 में हुआ था, जिसमें चीनी कंपनी को कान की खुदाई, धात की सफाई के कारखाने लगाने, बिजली और पानी की फराहमी और रहायशी कॉलोनी की तामीर की ज़िम्मेदारी जो है वो दी गई थी। 95 में अच्छा, यहाँ पे जो है बहुत सारे चलते हुए जब आप इस रोड पे सफ़र करेंगे तो ऊँट वगैरह भी देखेंगे। तो बड़ा ज़बरदस्त ये नज़ारा होता है। तो 95 में सेंधक प्रोजेक्ट का आजमाइशी ऑपरेशन शुरू किया गया था और 1500 मीट्रिक टन तांबे और सोने की पैदावार की गई। जबकि इसके अगले साल 96 में तकनीकी और माली वजूहात की बिना पर मंसूबे का ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया और इसके बाद दोबारा 2003 में जो है ये ऑपरेशन बहाल हुआ। सामने बोर्ड लगा हुआ है, वेलकम टू सेंधक। एक चिमनी भी सामने देख रहे हैं जिससे धुआं निकल रही है। तो अब हम तकरीबन इसके अंदर जो है वो आ चुके हैं। ये जो सारा सिस्टम है, ये एक सिम्युलेटर इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं, जिसके थ्रू ये तांबा बनता है। ये इनका मेन ऑफिस है। तो चीनी तर्ज तामीर इस मेन ऑफिस में जो है वो नज़र आता है। ये इनका मेन ऑफिस है। सारे यहाँ पे ये एक हसास एरिया भी है। यहाँ आने से पहले आपको एफसी वगैरह से इजाज़त भी लेनी पड़ती है। ये पूरा एक प्रोसेस है सिम्युलेटर, इसको भी हम आपको दिखाएंगे और पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे जो है यहाँ से सोने और तांबे को निकाल के बनाई जाती है। सबसे पहले हम कान में चलेंगे। ओपन माइनिंग होती है यहाँ पे। माइंस को देखेंगे। यहाँ पे 2 माइंस पे इस वक्त काम हो रही है। जो एक माइंस था जो मगरबी साइड पे है, उसमें खुदाई मुकम्मल हो चुकी है, और जबकि मशरक़ी और शुमाली का अन से ख़ाम माल जो है हासिल किया जा रहा है। यहाँ पे डंपरों के ज़रिए तकरीबन 80 से 90 टन ख़ाम माल को सिम्युलेटर के पास ज़ख़ीरा करते हैं, जहाँ से ये रेत बनकर दूसरे सेक्शन में जाता है। वहाँ से मुख्तलिफ़ रोलर्स से गुजार कर पानी और केमिकल से इसको प्रोसेस किया जाता है। इस तरह ये भट्टी में पहुँचता है, जहाँ इसके ब्लॉक बनाए जाते हैं। तो ये इस वक्त जो कान आप देख रहे हैं, ये कान अब मुकम्मल हो चुका है। इसमें से जो है जो खाम माल था वो निकाला जा चुका है। अभी जो है वो सामने जो आप देख रहे हैं, वहाँ पे हम आपको ले जाएंगे। शुमाली कान है, उस तरफ जो है अब काम हो रहा है। ये बहुत बड़े बड़े कान हैं। इनके अंदर ये सारे डंपर जो है चलते हैं और नीचे से निकाल के आते हैं। ये आपको नज़र छोटा आ रहा होगा, लेकिन बहुत बड़ा डंपर है। ये जो डंपर देख रहे हैं आप जा रही है, बड़े बड़े डंपर हैं जो इस कान से निकाल के जो है वो आगे ले जाते हैं खाम माल को। अभी जो नई माइनिंग होगी वो ये लगा रहे हैं। इसके ज़रिए फिर जो है वो जो पत्थर हैं वो आगे की तरफ जाएंगे। फिर ये डंपर वगैरह के ज़रिए लोडिंग नहीं होगी। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अभी आपको ले जाते हैं वो जो मशरक़ी और शुमाली कान आपने देखे थे ड्रोन में, उसकी तरफ ले जाते हैं और वहाँ पे दिखाते हैं कि ये लोडिंग कैसे होती है, वहाँ पे माइनिंग कैसे करते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ पे जाके दिखाते हैं। ये जो कान था ये तो अब बंद हो चुका है, ये अब मुकम्मल हो चुकी है। इसमें अब मज़ीद जो है वो माल जो है यहाँ से नहीं निकाला जा रहा है। ये एरिया हम यहाँ पहुँच गए हैं, इस नए कान एरिया में।
ये जो है वो न्यू माइनिंग एरिया है। यहाँ पे अभी 1 साल हुआ है माइनिंग शुरू हुई है, तो ये भी कुछ अरसे बाद उसी तरह बन जाएगी। तो ये गाड़ियाँ जो आप देख रहे हैं डंपर, बहुत बड़े बड़े डंपर हैं। इनका एक टायर जो है आम कार के बराबर है। तो ये इनके ज़रिए तरसील होती है, पत्थर को प्रोसेसिंग प्लांट में लेके जाया जाता है। और ये जो है वहाँ पे देखें कटाई हो चुकी है पहाड़ की, वहाँ पे जो है ना उस डंपर को रिफ़िल किया जा रहा है। और दूसरे भी काम जो है ना पूरी तरीके से हो रही है। यहाँ पे कुछ डंपर वहाँ से आ रहे हैं। अगर आप देखें यहाँ पे 24 घंटे बिला तातुल जो है वो काम होती है, बग़ैर किसी वक्फे से इसी तरह से खाम माल को सिम्युलेटर के पास पहुँचाया जाता है। अब आपको इस पूरे प्रोजेक्ट का एक 360 व्यू देते हैं। ये जहाँ से हमने ड्रोन उड़ाया है ये माइनिंग एरिया है। ये माइन्स भी आपको दिखाएंगे। सामने जो है वो प्रोसेस करने वाले यूनिट्स हैं। चिमनी भी आप देख रहे थे। ये जो माइन आप देख रहे हैं ये अब ख़त्म हो चुका है, ये क्लोज हो चुका है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इस पे काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। खाम माल इस पे हर तरह से निकाला जा चुका है। अब इसमें मज़ीद जो है वो माइनिंग नहीं होगी। तो ये मगरिबी कान था और वो जो है शुमाली और मशरक़ी कान है, उन पे जो है अभी काम जारी है। वो वहाँ से खाम माल निकाला जा रहा है। वो उसका हम विज़िट करके आ गए हैं। तो अब चलते हैं सिम्युलेटर में, अंदर आपको ले जाते हैं और पूरे प्रोसेस को दिखाते हैं। ये जो खाम माल वहाँ पे जाता है किन किन सेक्शंस में जाता है, वहाँ पे दर्जा हरारत कितनी है और कैसे ये ब्लिस्टर बनते हैं और कैसे जो है ना इनको बनाया जाता है। इस कान की गहराई का आप अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि आप हमें देखें, हमारी गाड़ी को देखें कि हम कहाँ हैं, और पीछे बैकग्राउंड में इस कान को देखें कि ये कितना बड़ा कान है और यहाँ पे कितनी जो है वो माइनिंग हुई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कितनी बड़ी कान है। ये जो है इस खाम माल को यहाँ पे रेत की शक्ल दी जाती है। उस सामने आप देख रहे हैं कि रेत की तरह ये जो है ना नीचे आके गिर रहा है और फिर जो है इस रेत इसको बना के और अगले सेक्शन में जो है वो इसको पहुंचाया जाता है। ये जो है क्रशिंग सेक्शन है। यहाँ पे जो वो आ रही थी पीछे से पत्थर, वो यहाँ पे क्रश होता है। इस सेक्शन में इसको क्रश किया जाता है। वो जो है पीछे आप चिमनी देख रहे हैं जिससे धुआं भी निकल रही है, चिमनी लगी हुई है वहाँ पे। ये जो है बिजली प्लांट है। यहाँ पे डीजल के आप बड़े बड़े स्टोरेज टैंक भी देख रहे होंगे। ये वो चिमनी है जिससे धुआं निकल रही है। तो एग्जॉस्ट, इसके साथ एग्जॉस्ट पाइप कनेक्ट है जिससे इससे फिर धुआं जो है ये निकल जाती है ऊपर की तरफ। ये जो आप देख रहे हैं इस टाइम जो ब्लॉक्स रखे हुए हैं, ये वो फाइनल ब्लॉक्स हैं जो आखिर में आके निकलते हैं। ये इनके वज़न जो है 500 से 700 किलोग्राम है और 24 घंटे में 3 कास्टिंग होते हैं और उस कास्टिंग के नतीजे में ये ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। और तकरीबन यहाँ पे 3 कास्टिंग होते हैं 24 घंटे में और 50 इस तरह के ब्लॉक्स जो है वो बनाए जाते हैं। तो अब जो है हम आपको अंदर ले जाएंगे और दिखाएंगे कि ये ब्लॉक्स कैसे जो है ना वो बनते हैं। तो अब यहाँ अंदर हम जाएंगे और ये देखेंगे कि वो जो खाम माल निकलता है जो हम देख कर आए हैं, वो खाम माल कैसे जो है ब्लिस्टर बनता है। गोल्ड और सिल्वर के और कापर के ब्लिस्टर कैसे बनाए जाते हैं। इस पूरे सिस्टम को सिम्युलेटर बोलते हैं। चलें इसको देखते हैं। ये जो है इस पूरे प्लांट का सेंधक के जो है वो प्रोफाइल है। स्मेल्टर इज़ वन ऑफ द 3 मेन प्रोडक्शन यूनिट ऑफ द सेंधक कॉपर गोल्ड माइन प्रोजेक्ट विच वॉज बिल्ट इन 1995 विद द डिज़ाइन आउटपुट ऑफ 20,000 टन ऑफ ब्लिस्टर कॉपर पर ईयर। In 2002, MRDL restarted production and operation in the form of the lease. Presently, there are 315 employees in smelter, including 45 Chinese and 270 Pakistani. In the new era, smelter will adhere to the road of new technologies, high quality and innovation development. With the pure and solid MCC spirit of no slacking and no delaying. We will unite all Chinese and Pakistani employees to create a better and shared future. ये 5 इसके जो हैं सेक्शन हैं, जिसमें से पहला जो सेक्शन है चार्ज सेक्शन है, उसके बाद रिवर्बरेटरी फर्नेस सेक्शन है, फिर कन्वर्टर सेक्शन है, फिर बॉयलर सेक्शन है, फिर मेंटेनेंस सेक्शन है।
जो पहले सेक्शन में वो जो मेन फंक्शन जो पहले सेक्शन का है वो ये है कि उसमें साइंटिफिकली एंड अप्रोप्रिएटली कॉन्फ़िगर वेरियस चार्जेस रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिवर्बरेटरी फर्नेस एंड कन्वर्टर्स। फिर रिवर्बरेटरी सेक्शन में जो है द मेन फंक्शन ऑफ द रिवर्बरेटरी फर्नेस सेक्शन इज़ टू स्मेल्ट मिक्स्ड चार्ज प्रोडक्शन कॉपर मैट स्लग एंड स्मोक। फिर जो कन्वर्टर सेक्शन है इज़ द मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द मेट सेंट फ्रॉम द रिवर्बरेटरी फर्नेस इनटू द ब्लिस्टर कॉपर एंड कास्टिंग इट इनटू द फाइनल प्रोडक्ट ब्लिस्टर कॉपर इनगोट। दी 20T जो चौथा सेक्शन है बॉयलर, उसमें फिर क्या होता है, दी 20T वेस्ट हीट बॉयलर ऑफ स्मेल्टर heats the water inside the boiler into high temperature steam and send it to the reverberatory furnace for preheating atomizing heavy oil and supporting combustion। जो पाँचवा मेंटेनेंस सेक्शन है उसका काम है कि ये जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोवाइडिंग पावर सप्लाई एंड कूलिंग सर्कुलेटिंग वाटर सप्लाई फॉर द होल यूनिट। मीनवाइल इट undertake all the maintenance work within the capacity of the smelter during the whole production period। तो ये कुछ जो है कंपटीशन था नॉलेज का सेफ्टी, जिसमें से इन्होंने कुछ प्राइज़ जीते हैं। यहाँ के लोकल लोग हैं ये लोग। ये जो सेक्शन है इसको रिवर्बरेटरी फर्नेस कहा जाता है और यहाँ पे जो है इनको लाया जाता है। फिर लोड इस जो ये आप देख रहे हैं कप टाइप, इसमें लोड किया जाता है और फिर आगे इनको भेजा जाता है, फर्नेस से गुजार के फिर अगले सेक्शन की तरफ भेजा जाता है। ये जो है फाइनल कास्टिंग प्लांट है, यहाँ पे गर्म भी किया जाता है इस जो रॉ मटेरियल है उसको। ये जो है फिर इन रेल से जो है ये बनाया जाता है और इसमें लिखा हुआ है कि ऑन 22 नवंबर 1995 एट 9:52 AM सेंडक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट सक्सेसफुली प्रोड्यूस द फर्स्ट furnace of blister copper and cast the first ingot at 10:15 AM। इसकी जो 600 kg जो है इसका वज़न है और 99.65 ग्रेड का जो है ये ब्लिस्टर है। ये पहली ब्लिस्टर है जो 1995 में जो है वो बनाई गई है। ये पूरा इस प्लांट का जो है एक मैप दिया हुआ है, प्रोसेसिंग फ्लो डायग्राम है इसका। और फिर ये जो ब्लिस्टर हैं ये जो है फिर इनको भेजा जाता है जहाँ जहाँ जिस ममालिक से ऑर्डर आते हैं वहाँ पे इनको भेजा जाता है और मज़ीद इनको प्रोसेस करके गोल्ड और कॉपर को इसमें से जुदा किया जाता है। ये जो है इन रेल्स जो हैं इनमें से इनको जो है बनाया जाता है। ये बहुत गर्म है, हॉट है। जो प्लांट में है बहुत सख्त इस टाइम इसकी टेम्परेचर बहुत हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर में इसको जो है वो बनाया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को जो हम देख कर आए हैं पीछे, जो ब्लिस्टर हमने कॉपर एंड गोल्ड के देखे थे, उसमें पानी का बड़ा ही अहम किरदार है। तो यहाँ पे एक तालाब बनाया गया है। ये जो पानी है ये सेंदक से, ये जो पानी है ये तफ्तान से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर से पाइप्स के ज़रिए जो है यहाँ पे लाया जाता है। और इसके आगे फिर इसका जो है ना एक प्लांट भी है यहाँ पे। ये प्लांट के ज़रिए जो है इसको साफ़ किया जाता है। इनमें थोड़ी सी जो है ना मेरे ख्याल में कोई केमिकल वगैरह इसमें डाला जाता है, फिर इन पाइप्स के ज़रिए जो है इसको आगे जो है वो भेजा जाता है। तो ये थे दुनिया का गोल्ड और कॉपर के बड़े ज़खायर के कान। हमने आपको कान से लेकर पूरा प्रोसेसिंग दिखाया है कि किस तरह से ये ब्लिस्टर, ये ब्लॉक्स बनते हैं। ये पूरा प्रोसेस हम आपको दिखा चुके हैं। तफ्तान से लेकर यहाँ तक सेंदक तक तकरीबन 40 किलोमीटर का फासला है। इस 40 किलोमीटर के बीच में तकरीबन 3 से 4 देहात ऐसे थे जो मैं देख कर आया हूँ। ना वहाँ पे कोई स्कूल था, ना वहाँ पे कोई अच्छा सा हॉस्पिटल है। इवन तफ्तान जो इस सेंदक प्रोजेक्ट के बिल्कुल साथ में है, तफ्तान में आज भी जो लोग हैं वो पुराने कच्चे घरों में रहते हैं। तफ्तान में एक भी अच्छा हॉस्पिटल है, ना कोई तालीमी इदारा है। तो अगर मैं ये कहूँ कि चिराग तले अंधेरा वाला जो जुमला है वो इस खित्ते के लिए बड़ा ही फिट बैठता है, जहाँ पे कॉपर और गोल्ड के जिस खित्ते में सबसे ज़्यादा जो है ज़खायर हों
उस खित्ते के लोगों की तकदीर वो गोल्ड ना बदल सके तो ऐसे ज़ख़ायर का क्या फ़ायदा। बहरहाल अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।